ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का पोके डीमन किंग की एक और नई वीडियो में। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोकेमोन एमराल्ड खेला था, वो भी तीनों स्टार्टर के साथ दो नए पोकेमोन्स रखे। एंड आज की वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बचे हुए जिम बैजेस के साथ साथ एलीट फोर एंड चैंपियन को हराएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पकड़ेंगे लेजेंडरीज को एंड शायद से बैटल करेंगे स्टीवन से। बट अगर इस वाली वीडियो पे अच्छे व्यूज है तो हो सकता है इसका एक एपिसोड और नेवर माइंड। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो हमेशा की तरह सिक्स जिम को हरा के मैं आ जाता हूँ सीधे लिलीकूप सिटी में, जहाँ पे मेरा सामना होता है मेसी, जो कि ट्रोपियस का यूज करती है, जिसको मेरा ब्लेजिकिन एक ही मूव में खत्म कर देता है। फिर इसके कम्बिस्किन को मेरा स्वाम्पट निपटा देता है। एंड जैसे इसका लुडिकोलो आता है उसको मेरा स्वालो निपटा देता है। एंड इन द एंड इसके पेलिपर के खिलाफ भी मैं अपने स्वालो का ही यूज करता हूँ एंड मेरा स्वालो इसके पेलिपर को भी हरा देता है। फिर मैं सीधे जाता हूँ इस जगह पे जो कि कब्रिस्तान थी, जहाँ पे टीम एक्वा ने कब्जा कर रखा था एंड वो बुढ़े बुढ़ियों को परेशान कर रहे थे। तो मैं आ जाता हूँ टीम एक्वा को परेशान करने, यानी टीम एक्वा को हराने। फिर क्या था, मेरा सेप्टाइल एक एक करके इनके पोकेमोन्स की लंका लगाने लगता है। एंड जब ये लोग डुअल बैटल करते हैं तो उसमें भी मेरे सेप्टाइल एंड ब्लेसिकिन दोनों मिलके इन दोनों की वाट लगा देते हैं। एंड इन दोनों की वाट लगा के मैं इन अंकल आंटी से मिलता हूँ, जो कि बोलते हैं कि आर्ची यहाँ से ऑलरेडी भाग चुका है। तो मैं भी जाने लगता हूँ आर्ची के पीछे, जहाँ पे मेरा सामना पहले तो टीम मैग्मा के बंदों से होता है, जो कि यहाँ पे आके ग्राउंडोन को जगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, मैं आके इनको सुलाने लगता हूँ और एक एक करके मेरी टीम जो है इनके बंदों को लगभग हराने लगती है। एंड लिटरली इन लोगों को बड़ी ही आसानी से हरान देने के बाद मैं सीधे जाने लगता हूं इनके लीडर यानी कि मैक्सी के पास। उससे जाने से पहले इनका एडमिन जो कि था वो मेरे से बैटल करता है, जिसको भी मेरे ब्लेजिकिन एंड स्वाम्पट मिलके लिटरली हरा देते हैं। एंड इन द एंड मैं पहुंच जाता हूं अपने मैक्सी के पास, जो कि अपने ग्राउंडोन को जगा रहा था। फिर क्या था, मैं अपना गेम सेव करके सीधे मैक्सी से बैटल करने लग जाता हूं एंड ग्राउंडोन भी यहां से भाग जाता है। एंड अपना मैक्सी आते ही सबसे पहले तो मैटियाना का यूज करता है, जिसको मेरा स्वाम्पट बड़े आसानी से हरा देता है। फिर आता है इसका क्रोबेट, जिसको भी मेरा स्वाम्पट हरा देता है। एंड इन द एंड ये यूज करता है अपने कैमरॉट का, जिसको भी मेरा स्वाम्पट एक ही सर्फ में निपटा देता है। फिर मैं जाता हूं अपने स्लेटपोर्ट सिटी पे, जहां पे जाके मैं इंटरव्यू देता हूं, क्योंकि इन कैप्टन साहब की जो थी सबमरीन उसको टीम एक्वा चुरा के भाग रही है। फिर क्या था, मैं टीम एक्वा को रोकने के लिए अंदर जाता भी हूं, बट इतने में ही अपना आर्ची जो है वो इससे पूरी की पूरी सबमरीन को लेके भाग जाता है। एंड मैं सीधे पहुंच जाता हूँ अपने टीम एक्वा के हेडक्वार्टर्स में, जहां पे मैं आर्ची को मारने जा ही रहा था। इतने में ही ये इनका एडमिन मुझे रोक लेता है, जो कि सबसे पहले तो अपने माइटियाना का यूज करता है, जिसको मेरा सेप्टाइल हराने की कोशिश करता है। बट फिर भी थोड़ी मशक्कतों के बाद मेरा सेप्टाइल इन द एंड इसके माइटियाना को हरा देता है। फिर ये यूज करता है गोलबैट को, जिसके लिए मैं लेके आ जाता हूँ अपना स्वालो। एंड हम लोग करने वाले हैं फ्लाई वाली बैटल, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो इसके गोलबैट पे विंग अटैक यूज करता हूँ। जब ये अपने गोलबैट को हील कर लेता है तो मेरा स्वालो खुद को ही मार लेता है। बट इन द एंड मैं विंग अटैक करता हूँ, वो विंग अटैक करता है, हम दोनों विंग अटैक कर करके इन द एंड मैं सामने वाले गोलबैट को हरा देता हूँ। एंड यहाँ से आर्ची भाग जाता है। अब आर्ची तो यहाँ से भाग गया था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हम लोग नेक्स्ट जिम में ही पहुंच जाए, जहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे दो छोटे बच्चे जिम लीडर थे, जिनके खिलाफ मैं अपने ब्लेजिकिन एंड सेप्टाइल को यूज करता हूं, क्योंकि ये साइकिक टाइप ट्रेनर्स हैं। एंड मेरे सेप्टाइल के पास एक डार्क टाइप मूव है, बट मेरा ब्लेजिकिन इस पॉइंट पे मारा जाता है। फिर क्या था, मैं अपना एक लीफ ब्लेड जो है क्लेडोल के ऊपर यूज करता हूं एंड सर्व की वजह से अपना क्लेडोल मारा जाता है। एंड ये लोग यूज करते हैं सोल रॉक, एंड साथ ही साथ ज़ाटू अब भी सामने चल रहा है एंड इसका सोल रॉक मेरे सेप्टाइल को फेंट कर देता है। फिर मैं ले गया तो अपना स्वालो एंड मैं यूज करता हूं अपने एरियल एस का ज़ाटू के ऊपर। एंड उसके बाद मैं अपना सर्व का यूज करता हूं, बट मेरा स्वाम्पट जो है कंफ्यूजन की वजह से खुद को ही मार लेता है। बट इन द एंड मैं जो है अपने सर्व की वजह से इसके ल्यूनाटॉन को हरा के इस वाले 7th जिम को भी जीत जाता हूं। फिर मैं अपने पोकेमोन को हील्स करके सीधे पहुंच जाता हूं टीम मैग्मा से दोबारा लड़ने, जो कि स्टीवन को परेशान कर रहे थे इस बार। एंड इस बार स्टीवन और मैंने दोनों ने मिलकर इनसे बैटल की, जहां पे एक ही सर्व के अंदर मैं सामने कैमरअप को उसके हरा देता हूं, बट मैं फिर दोबारा से सर्व यूज करता हूं, जिसकी वजह से माइटियाना लो होता है। एंड इन द एंड माइटियाना मर भी जाता है एंड फिर इसका गोलबैट मारा जाता है। फिर यहाँ पे आके कैमरअप अपना जो है अर्थक्वेक का यूज करता है, बट मैं अपने सर्व की मदद से उन दोनों ही पोकेमोन्स को एक साथ हरा देता हूँ। एंड ये यूज करता है अपने क्रोबैट को, जिसको भी मैं सर्व की मदद से हरा देता हूँ। एंड टीम मैग्मा यहाँ से भाग जाती है। फिर मैं अपने स्टीवन से HM08 डाइव लेके पहुंच जाता हूँ अपनी टीम एक्वा के बंदे को हराने, जो कि कायोग्रे को जगा देता है। एंड कायोग्रे के जागते कायोग्रे यहाँ से भाग जाता है। ये मेरे से बोलता है चल बेटा मेरे से बैटल कर। तो यहाँ पे मैं इससे बैटल करने लगता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले तो
मैं इसके एक पोकेमॉन को हरा देता हूँ एंड उसके बाद मैं लेकर आता हूँ अपने एलेक्जाम को क्रोबैट के सामने, फिर इसके शार्पीडो के सामने मैं अपने सेप्टाइल को लेके आता हूँ एंड वो दोनों ही मारे जाते हैं। बट ये वहां से अपना कायोगर भाग जाता है एंड यहाँ से ये लोग भी इस पॉइंट पे भाग जाते हैं क्योंकि आर्ची एंड मैग्जी दोनों एक साथ आ चुके थे एंड यहाँ पे अब तबाही चालू हो चुकी है। तो मैं अपना HM08 डाइव का इस्तेमाल करके जब सिटोपोलिस सिटी आता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ग्राउडोन एंड कायोगर आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं स्टीवन से बात करता हूँ जो कि मेरे से बोलता है कि तुम्हें जाके चैंपियन वॉलेस से मिलना चाहिए जो कि तुम लोगों को बताएंगे कि आखिरकार इनकी लड़ाई कैसे रोकी जाएगी। तो मैं वॉलेस से मिलता हूँ एंड अपना वॉलेस कहता है कि जाके रैक्वेजा से मदद मांगो, वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। तो मैं आ जाता हूँ स्काई पिलर में रैक्वेजा को जगाने एंड जब मैं रैक्वेजा को यहाँ से जगा देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कायोगर और ग्राउडोन की लड़ाई को रोकने के लिए रैक्वेजा आसमान को चिरता हुआ जमीन पे आ जाता है एंड ये दोनों शांत हो जाते हैं। फिर क्या मैं सीधे पहुंच जाता हूँ अपने 8 जिम में जहाँ पे ओवान इसका जिम लीडर होता है एंड ये वाटर टाइप ट्रेनर है जिसके लिए मेरे सेप्टाइल काफी रहता है। बट इसके किंगड्रा मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत देता है बट फिर भी मेरा सेप्टाइल जो है इसके सामने फेंट हो जाता है। फिर मैं लेके आता हूँ अपना एलेक्जाम जो कि इसके किंगड्रा को हराता है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा क्योंकि क्राउडोन का यूज करता है जो कि एक डार्क टाइप पोकेमॉन भी है, इसलिए मैं अपने ब्लेजिकिन को लेके आता हूँ। बट मेरा ब्लेजिकिन भी इस पॉइंट पे मारा जा चुका था। फिर क्या था, मैं अपने स्वालो की मदद से सबसे पहले तो इसके क्राउड होल्ड को हराता हूँ एंड इसके बाद इसके विशकेश को भी अपने स्वालो की मदद से हराता हूँ एंड 8 जिम बैजेस जीतने के बाद जब मैं विक्ट्री रोड पे जा रहा होता हूँ तो ये बच्चा वोली मेरे से बैटल करने की कहता है जो कि सबसे पहले तो अपने अल्टारिया के यूज करता है। तो मैं अपना स्वॉम्पट लेकर आता हूँ बट मैं सोचता हूँ मैंने शायद से गलती कर दी, इसलिए मैं अपना स्वालो लेकर आता हूँ जो कि मारा जाता है। फिर क्या था, मैं अपने एलेक्जाम की मदद से इसके अल्टारिया को हराता हूँ, फिर इसके डेलकेटी को हराता हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्लेजिकिन की मदद से इसके मैग्नेटॉन को हराता हूँ। फिर जब ये अपना नेक्स्ट पोकेमॉन गार्डेवोर लेके आता है तो मैं अपना स्केप्टाइल लेके आता हूँ जिसकी मदद से मैं इसके गार्डेवोर को भी हरा देता हूँ एंड इन द एंड इसके रोजेलिया के लिए भी मैं अपने ब्लेजिकिन का यूज करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ सीधे पोकेमॉन लीग में जहाँ पे आके सबसे पहले मैं एलीट फोर सिडनी को चैलेंज करता हूँ एंड ये यूज करता है माइटी एना को जिसको मेरा ब्लेजिकिन वन शॉट कर देता है। फिर इसके शिफ्ट्री को भी मेरा ब्लेजिकिन वन शॉट कर देता है एंड इसके एप्सोल के लिए मैं यूज करता हूँ अपने स्वालो को जो कि मेरे स्वालो को वन शॉट कर देता है। फिर मैं दोबारा से अपना ब्लेजिकिन लेके आता हूँ एंड इसके एप्सोल को हराता हूँ। फिर जब इसका क्राउडोन आता है तो मेरा स्केप्टाइल उसको वन शॉट कर देता है एंड जब इसका कैक्टर्न आता है उसको मेरा ब्लेजिकिन वन शॉट कर देता है। यानी हम लोग फर्स्ट एलीट फोर बैटल जीत चुके हैं। फिर मैं जाता हूँ अपनी नेक्स्ट एलीट फोर पोएबे के पास जो कि डस्क्लॉप्स का यूज करती है जिसको मेरा स्केप्टाइल मारने की कोशिश तो करता है बट ये मेरे स्केप्टाइल को कंफ्यूज कर देता है बट इन द एंड मैं इसको मार ही देता हूँ। फिर ये दोबारा डस्क्लॉप्स का यूज करती है जो कि मेरे स्केप्टाइल को फेंट कर देता है एंड मैं यहाँ पे पैक की मदद से खुद ही मारा जाता हूँ। फिर मैं अपना स्वॉम्पट लेके आता हूँ जो कि अर्थक्वेक की मदद से इसके डस्क्लॉप को हराता है, फिर इसके पैनेटी को हराता है एंड इसके बाद इसके सेबलाई को भी लगभग हरा ही देता है एंड इसके सेबलाई को हराने के बाद ये एक और पैनेट का यूज करती है जिसको भी मेरा स्वॉम्पट हरा देता है। यानी अब हम लोग जाते हैं थर्ड एलीट फोर अपनी एलीट फोर ग्लाशिया के पास जो कि एक आइस टाइप की एलीट फोर है एंड ये स्टार्टिंग में ही सीलियो का यूज करती है जो कि मेरे ब्लेजिकन को अच्छा खासा तगड़ा टक्कर दे रहा था बट फिर भी भाई मैं फुल रिस्टोर यूज करता हूँ एंड अपने ब्लेजिकन को अच्छी तरीके से रिस्टोर करने के बाद इसके सीलियो को हरा देता हूँ। फिर जब ये वुल्वरीन यूज करती है तो इसके खिलाफ मैं अपना स्केप्टाइल लेके आ जाता हूँ जो कि मारा जाता है बट इन द एंड मेरा ब्लेजिकन भी मारा जाता है। फिर मैं लेके आता हूँ अपना स्वालो जो भी मारा जाता है इसकी बदौलत। तो मैं अपने एलेक्जाम के बलबूते पे इसके सबसे पहले तो वुल्वरीन को हराता हूँ, फिर इसके ग्लेली को हराता हूँ, फिर इसके सेकंड ग्लेली जो है मेरे एलेक्जाम को मार देता है। तो मैं रिवाइव का यूज करके ब्लेजिकिन को दोबारा से जिंदा कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने स्वॉम्पट के थ्रू इसके ग्लेली पे हमला करता हूँ जो कि इसके ग्लेली को हरा भी देता है। फिर मैं अपने स्वॉम्पट से इसके सीलियो पे भी हमला कराता हूँ जो कि इसको आधा खा जाता है एंड इन द एंड मेरा ब्लेजिकिन इसके सीलियो को भी हरा देता है। फिर आता है इस बार की सबसे डेंजरस बैटल यानी ड्रेक। मेरे पास ना कोई ड्रैगन टाइप था ना कोई अपना आइस टाइप था, इसी वजह से मेरा ये जो सामने ड्रेक था मेरे एलेक्जाम को हरा देता है। फिर मैं लेके आता हूँ अपना स्वॉम्पट पे जो कि इसके फ्लाइगन को हरा तो देता है। फिर ये अल्टारिया लेके आती है जो कि लिटरली काफी ज्यादा मेरे को इस पॉइंट पे दिक्कत दे रहा था बट मैं अपने स्वालो की मदद से लिटरली कोशिश करता हूँ इसके अल्टारिया को हराने की बट इसका अल्टारिया मेरे स्वालो को हरा देता है बट इन द एंड ब्लेजिकिन आके इसके अल्टारिया को हरा देता है। फिर ये यूज करता है अपने किंग ड्राका जिसको मेरा स्केप्टाइल हरा देता है एंड इसका लास्ट पोकेमॉन सैलेमस आता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक था। मतलब ये सोच लो इस पॉइंट पे इसके सैलेमस को हराने के लिए मुझे बार बार रिवाइव का यूज करना पड़ रहा था। लाइक कई बार मैंने रिवाइव का यूज किया एंड रिवाइव कर करके अपने पोकेमॉन्स को मैंने इसके सामने जो है फेंका, हर तरीके से मैंने कोशिश की बट लिटरली अगर इस पॉइंट पे मेरे पास रिवाइव कम होते तो मैं इससे हार भी सकता था। लाइक ये मेरे पोकेमॉन को बड़ी ही आसानी से मारे चले जा रहा था, बार मारे चले जा रहा था। मेरे स्केप्टाइल के लिए इसके पास जो है फ्लेम थ्रोवर था, बाकी सबके लिए ड्रैगन ग्लो एंड लिटरली ये पोकेमॉन कुछ
तबाही मचा रहा था। बट इन द एंड मैं जो है थोड़ा सोच समझ के अपने एलेक्जाम की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब सोचता हूँ कि भाई अपनी फ्यूचर साइट की मदद से हम लोग इसको हरा सकते हैं। तो मैं बार बार यही करता हूँ, मैं अपने एलेक्जाम को लेकर आता हूँ, फ्यूचर साइट का यूज़ करता हूँ, उसके बाद अपना एक पोकेमोन मरवाता हूँ, फिर अपने एलेक्जाम को दोबारा से जिंदा करता हूँ एंड उसके बाद उसकी फ्यूचर साइट का इस्तेमाल करके जो है इसके ऊपर अटैक लगवाता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं अपने एलेक्जाम को हरवाता हूँ। बस मैं इसी जो है इसी पूरी की पूरी रणनीति के ऊपर चल रहा था एंड यहाँ पे लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं इन द एंड दोबारा से अपना स्वॉम्पेट यूज़ करता हूँ, अपने ब्लेज़िकिन को रिवाइव देता हूँ, उसके बाद उसको फुल रिस्टोर करता हूँ एंड यहाँ पे इस पे जब लास्ट फ्यूचर साइट पड़ती है तो मैं इस वाली बैटल को जीत जाता हूँ एंड मैं पहुँच जाता हूँ सीधे चैंपियन के पास, जो कि सबसे पहले तो अपने वही लोड का यूज़ करता है जिसको मेरा स्केप्टाइल वन शॉट कर देता है। फिर ये यूज़ करता है माइलोटिक का जिसके पास आइस बीम होती है एंड ये मेरे स्केप्टाइल को हरा देती है। फिर मैं अपना स्वालो लेके आता हूँ जो कि इसके माइलोटिक से हार जाता है एंड मैं यहाँ पे अपने स्केप्टाइल को पहले तो रिवाइव कर देता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने स्केप्टाइल को फुल रिस्टोर भी दे दिया जाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं अपने स्वॉम्पेट के अर्थक्वेक की वजह से इसके माइलोटिक को हरा देता हूँ। फिर जब ये अपने लुडिकोलो यूज़ करता है तो मैं लेके आता हूँ अपने स्केप्टाइल को। फिर मैं सोचता हूँ स्केप्टाइल की जगह मेरा ब्लेज़िकिन इस पॉइंट पर ज़्यादा काम करेगा तो मैं अपने ब्लेज़िकिन के बलबूते पे इसके लुडिकोलो को हराता हूँ। फिर जब ये विश कैश का यूज़ करता है तो मैं लेके आ जाता हूँ अपने स्केप्टाइल दोबारा से एंड इसके मैं विश कैश को भी हरवा देता हूँ। फिर जब ये टेंटाक्रूल का यूज़ करता है तो मैं अपने एलेक्जाम की मदद से इसके टेंटाक्रूल को भी हरा देता हूँ एंड जब इसका gyarados आता है तो इसका gyarados लिटरली मेरे एलेक्जाम को वन शॉट कर देता है, उसके बाद मेरे स्वॉम्पेट को मार देता है, फिर मेरे ब्लेज़िकिन को भी मार देता है एंड इन द एंड उस पर फ्यूचर साइट लग जाता है। तो मैं इस पॉइंट पे रिस्क नहीं लेता एंड मैं अपने स्वैलो को रिवाइव कर देता हूँ एंड एक लीफ ब्लेड और 2 लीफ ब्लेड में इसके gyarados पे काम तमाम करके होवन का चैंपियन बन जाता हूँ। तो चलो गाइस ये था आज का अपना पोकेमोन एमरल्ड का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 3 में हम लेजेंडरीज कैच करने वाले हैं, स्टीवन से बैटल करने वाले हैं। तो उस वाले एपिसोड को अगर तुम लोग मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।